प्रहलाद जी ने पिताजी से कहा, पिताजी आप सब कुछ त्याग कर भगवान के चरणों में मन को लगा लो। लेकिन प्रहलाद जी तो क्रोधित होने लगे कि बेटा मेरे शत्रु की बात मेरे सामने मत कर। तो प्रहलाद जी ने फिर क्या कहा, सुंदर रूप देख कर भूला धन यौवन के मद में भूला। ओ सुंदर रूप देख कर भूला धन यौवन के मद में भूला। धन यौवन के मद में भूला। धन यौवन के मद में भूला। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ओ माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी एक बात और कहना चाहता हूँ मैं आपसे, मुझे क्षमा कर देना। प्रहलाद जी क्षमा भी मांगते जा रहे हैं और सारी बातें भी सुनाते जा रहे हैं। पत्नी पति पिता और माता सखा मित्र सहोदर भ्राता। ओ सखा मित्र सहोदर भ्राता। ओ सखा मित्र सहोदर भ्राता। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी पत्नी पति पिता माता सगे संबंधी जो मित्र हैं वो साथ में नहीं जाएंगे आपके। लेकिन जिस समय आप जाओगे सबका नाता छूट जाएगा, टूट जाएगा। क्षण भर में नाता सभी का छूट जाएगा। क्षण भर में नाता सभी का छूट जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ओ माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी आपके पास में जो धन संपत्ति हीरा जवाहर की जो मालाएं हैं, आपकी जो मखमल की गद्दी है, रेशम की साड़ी है, वो भी आपके साथ में नहीं जाने वाली। हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी। ओ हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल की गद्दी
और रेशम की साड़ी, मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी, मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी, हैट बूट सूट सब, हैट बैट सूट सब यहीं पर रह जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हाँ मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बोलिए श्याम सुंदर भगवान। भगवान की जय हो। तो प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति के बारे में अपने पिताजी को बताया। अब पिताजी ने जैसे इतनी बातें सुनी तो बड़े क्रोधित हुए। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने का बड़ा उपाय किया। बहुत बड़ा उपाय करने लगे कि इसे जल्दी से ले जाओ और पर्वत से नीचे खाई में गिरा दो, ये मर जाए। सैनिक लोग प्रहलाद जी को पकड़ कर ले गए, पर्वत से नीचे गिराया तो भगवान का विमान लेने के लिए पहुंच गया, पुष्पक विमान। जेल में भूखा रखा, बंद कर दिया जेल में कि ये भोजन नहीं देना चाहिए इसको, लेकिन भगवान ने जेल के अंदर भोजन की व्यवस्था भी कर दी। हाथी के नीचे डाल दिया, लेकिन हाथी के नीचे डालने से भी प्रहलाद जी बच गए। अग्नि में जलाया, उनकी भुआ जी गोदी में लेकर बैठ गई। भैया से कहने लगी, भैया बिल्कुल चिंता मत करना, मेरे पास में ऐसा वरदान है कि प्रहलाद जी जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी, प्रहलाद जी जल जाएंगे। लेकिन भगवान ने उल्टा कर दिया, होलिका जल गई, प्रहलाद जी बच गए। जितने उपाय प्रहलाद जी को मारने के किए वो उपाय सब विफल हो गए। दूसरे दिन फिर से गुरुकुल पढ़ने भेजा। अब गुरुकुल में पढ़ने गए तो हजारों असुरों के बालकों ने प्रहलाद जी को घेर लिया और बालक कहने लगे कि भैया आप बड़े दुराग्रही हो, भजन ही करना है तो बुढ़ापे में कर लेना, कष्ट तुम्हें दिया जाता है लेकिन तकलीफ हमें होती है, अग्नि में जलाया तुम्हें जाता है, जलन हमें होती है, जेल में भूखा तुम्हें रखा जाता है, तड़पन हमें होती है। इसलिए हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि भजन करना बंद कर दो, बुढ़ापे में कर लेना। अब प्रहलाद जी तो गदगद होकर मुस्कुरा कर बोले, मित्र आपकी सहानुभूति का मैं आदर करता हूँ, लेकिन कुमार अवस्था से जिसने कथा कीर्तन नहीं किया वो बुढ़ापे में कभी कर ही नहीं सकता। बचपन से जिसने भगवान में मन नहीं लगाया उसका मन बुढ़ापे में कैसे लग सकता है। आप ऐसे समझ लो कि कुम्भकार दादा मिट्टी का घड़ा बनाते हैं, पहले मिट्टी का ही बनाते हैं, उसके बाद में पकाते हैं, और मिट्टी का घड़ा बनाने के बाद उसमें जैसी डिजाइन बनाएंगे वो पकने के बाद कभी मिट ही नहीं सकती। ऐसे ही बचपन में हम मंदिर की ओर जाएंगे तो बुढ़ापे में जाने में कोई परेशानी होगी नहीं। ऐसे ही प्रहलाद जी कहने लगे, जिसने कुमार अवस्था से कीर्तन कथा नहीं की वो बुढ़ापे में बिल्कुल नहीं कर सकता। बालक कहने लगे कि प्रहलाद जी आपके गुरु कौन है? वही गुरु हमारे हैं, वही गुरु आपके हैं, लेकिन गुरु जी ने जो पाठ हमें पढ़ाया वही आपके लिए पढ़ाया, लेकिन आप इतने बड़े विद्वान कैसे हुए? तो प्रहलाद जी कहने लगे, मेरे गुरुजी संड और आमर्क नहीं है, मेरे गुरुजी तो श्री नारद जी महाराज है। कैसे?
जिस समय कयादू का अपहरण करके इंद्र ले जा रहे थे तो रास्ते में नारद जी मिल गए थे। नारद जी ने कयादू के लिए अपने आश्रम में आश्रय दिया था और कयादू के गर्भ में जब प्रहलाद जी पल रही थी तो प्रहलाद जी कहते हैं कि मैं अपनी मां के गर्भ में 7 महीने का था। नारद जी ने आश्रम में आश्रय दिया। अब माता जी और श्री नारद जी महाराज आश्रम पर रहते समय कैसे निकले तो नारद जी तो कथा सुनाए और कयादू मैया कथा सुने। तब से ही प्रहलाद जी के गुरुजी बन गए थे श्री नारद जी महाराज। तो प्रहलाद जी ने बताया मेरे गुरुजी तो नारद जी है। असुरों के बालक कहने लगे कि भैया आप एक बात बताओ, आपके भगवान से मन कैसे जुड़ पाए। असुरों के बालक बोल रहे। प्रहलाद जी कहने लगे मन को जोड़ना है तो पहले मेरे साथ में कीर्तन करो और कीर्तन करोगे तो अपने आप भगवान हमारे बीच में आ जाएंगे और उनके चरणों में मन लग जाएगा। तो असुरों के बालकों के साथ प्रहलाद जी जोर जोर से कीर्तन करने लगे। बोलिए नारायण भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण हरि श्रीमन नारायण नारायण गाइए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि श्री नारायण जय हो हरि नारायण नारायण हरि हरि सब गाएं। रहो तालियों की सेवा करते हुए हाथ खड़े करके सत्यनारायण नारायण हरि गाइए सत्यनारायण नारायण हरि हरि सत्यनारायण जय हो सत्यनारायण नारायण हरि हरि बचपन जय हो नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि
नारायण भगवान की जय हो। तो प्रहलाद जी बालकों के साथ में कीर्तन करने लगे। जैसे ही कीर्तन प्रारंभ हुआ, हिरण्यकश्यप के कानों तक कीर्तन की ध्वनि पहुंची, आवाज पहुंची। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि जाकर देखो तो सही कीर्तन कौन कर रहा है, जल्दी कीर्तन बंद करा के आओ। 2-3 सैनिक पहुंचे बंद कराने, लेकिन गए थे बंद कराने, लेकिन तो पहुंचते ही वो भी कीर्तन करने लगे। 4 पहुंचे 4 ही करने लगे, 8 पहुंचे 8 ही करने लगे। जितने सैनिक थे सब कीर्तन में पहुंचे, जोर जोर से वो भी कीर्तन गाने लगे, नाचने लगे। अब हिरण्यकश्यप पहुंच गया। जैसे हिरण्यकश्यप पहुंचा, जाकर कहा बेटा प्रहलाद कीर्तन यहीं पर बंद कर दो, नहीं तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ने वाला। इतनी जोर से चिल्लाया कि प्रहलाद जी ने तुरंत कीर्तन बंद कर दिया। जैसे कीर्तन बंद हुआ, हिरण्यकश्यप कहने लगा बेटा प्रहलाद ए बता तू मेरे शत्रु के नाम बार बार क्यों लेता है, शत्रु का नाम बार बार क्यों मुख से गा रहा है, और तेरा भगवान है कहाँ, जल्दी बता। प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी भगवान तो हर जगह है, तुझ में, मुझ में, खड़ग खंभ में। हिरण्यकश्यप कहने लगा अच्छा सब में भगवान है, इस खंभे में भी है। हाँ पिताजी इस खंभे में भी है। अब खंभ में जैसे ही हिरण्यकश्यप ने अपनी मुष्ट का प्रहार किया तो खंभ फाड़कर नरसिंह भगवान का प्राकट हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। अब नरसिंह भगवान प्रकट हुए। नरसिंह भगवान का विकराल रूप देखकर हिरण्यकश्यप तो भयभीत हो गया। नरसिंह